को सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। रविवार को केंद्रीय सरना समिति की बैठक वीर बुधु भगत भवन हरमू में हुई। बैठक में सरना आदिवासी समाज के अगवा जन शामिल हुए। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सभी अगवा जन व उपस्थित समाज के अन्य लोगों ने भी अपनी बातें रखी। आदिवासी समाज आज किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, गांव घर के लिए क्या सही दशा और दिशा होनी चाहिए, आज आदिवासी समाज कहां खड़ा है, कई ऐसी गंभीर बातें सामने आईं और मिलकर एकजुट होकर काम करने पर विचार किया गया। मुख्य रूप से सरना धर्म कोड, आदिवासी युवतियों का गैर आदिवासी से शादी कर दोहरा लाभ पहुंचाने, इससे आदिवासी समाज काफी मर्माहत है और आक्रोशित भी है, जो समाज की परंपरा और संस्कृति के विरुद्ध है। इसको लेकर चिंता जाहिर की गई। वहीं बैठक में विशेष रूप से 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाने को लेकर चर्चा हुई। मालूम हो कि पिछले 2 वर्षों में कोरोना संक्रमण के कारण तमाम पर्व, त्योहारों व अन्य आयोजन पर पाबंदी थी। इस बार विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाने को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। आज की बैठक में झारखंड के तमाम जिलों, प्रखंडों से आह्वान किया गया है कि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन समाज के लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में मुड़मा जत्रा शक्ति खूंटा पहुंचे और इस उत्सव के जरिए अपने हक और अधिकार की आवाज बुलंद करें। बैठक में केंद्रीय सरना समिति के सदस्यगण और राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा के प्रदेश अध्यक्ष रवि तिग्गा, केंद्रीय महासचिव विद्यासागर केरकेट्टा सहित अन्य ने अपने अपने विचार रखे। सर्वसम्मति से यही निर्णय लिया गया कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। आइए सुनते हैं समाज के अगवा जनों ने क्या कहा। आज केंद्रीय सरना समिति के बैनर तले आहूत बैठक, जिसमें मुख्य 3 बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। सबसे पहला, हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पुरखों का जो चिर परिचित मांग था, हमारे लोग जिस धर्म को मानते आए हैं, आज हम लोग उसको मान रहे हैं, उस धर्म कोड की मांग पहला मुद्दा था। दूसरा मुद्दा था जो आदिवासी समाज की जो लड़कियां हैं, वो अन्य जनजाति के साथ में उनका विवाह हो रहा है, शादी करके जा रहे हैं और जिससे आदिवासी समाज को नुकसान हो रहा है। कहीं ना कहीं वो कहीं पंचायत चुनाव में आ रहे हैं, आदिवासी सीट से उनको चुनाव लड़ने के लिए मिल रहा है, कोई जिला परिषद लड़ रहा है, कोई विधानसभा लड़ रहा है। इस पे विशेष रूप से चिंतन मंथन किया गया और इस पे एक विचार और सहमति बनी है कि विश्व आदिवासी दिवस के बाद प्रखंड स्तर से इसका आंदोलन की शुरुआत की जाएगी और एक बड़ा रूप में रांची जिला के इर्द गिर्द सारे प्रखंड में पूर्ण करने के पश्चात एक बड़ा रैली का आयोजन किया जाएगा। तीसरा मुद्दा है जो कि विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस हम लोग जानते हैं कि ये आदिवासियों का हक और अधिकार का दिवस है। इस पे विशेष रूप से चिंतन मंथन किया गया और जैसा कोरोना काल से पूर्व कई संगठन के नेतृत्व में हम लोग एक बैनर बनाए थे, समस्त सरना आदिवासी समाज, जिसके बैनर तले ये विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी शामिल हुए थे। अन्य कई राजनीतिक अगुआ, सामाजिक अगुआ, धार्मिक अगुआ, सबों को जब हम लोग निमंत्रण दे रहे थे, वहाँ पे एक ही बात कहा गया था कि आप एक आदिवासी की हैसियत से इस दिन आप शामिल होइए, ना कि एक राजनेता, ना एक अगुआ, आप सिर्फ एक आदिवासी हैं, उसी हैसियत से आप शामिल होइए। और इसी के अनुरूप इस बार हम लोगों ने इसमें सहमति बनाया है कि इस बार हक और अधिकार के दिवस के दिन में सभी लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा के साथ, अपना पारंपरिक गाजा बाजा के साथ में हम लोग विश्व आदिवासी दिवस के दिन में निकलने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे समाज में कई तरह के कानूनों में छेड़छाड़ हो, चाहे कई तरह के मांग, इसको हम लोग
सामूहिक मंच के द्वारा सरकार को लिखने का काम करेंगे। केंद्र सरकार को भी उसकी कॉपी हम लोग भेजने का काम करेंगे, ऐसा सहमति बनाया गया। और साथ ही साथ जितने भी क्षेत्र के अगुवागण यहाँ उपस्थित हुए, सबों से अपील की गई है कि समाज को सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए सबों का भागीदारी अहम है। सभी लोग इस ओर आगे बढ़े ताकि हम हमारे पुरखों ने जिस तरह से चाहे देश की आज़ादी की लड़ाई में बलिदानी दी है, चाहे झारखंड राज्य अलग राज्य के आंदोलन में अपनी आहुति दी है, उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि दे सके। इस तर्ज पे आज हम लोगों ने बैठक का आयोजन किया। आज जो केंद्रीय सरना समिति की बैठक हुई, इसमें समाज के कई प्रबुद्धगण यहाँ उपस्थित हुए और यहाँ मुख्यतः 3 बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें कि 9 अगस्त जो विश्व आदिवासी दिवस है, जो कि हर वर्ष पूरे आदिवासी समाज की ओर से पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें हमारा झारखंड और हमारा रांची भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और ज़बरदस्त तरीके से यहाँ आदिवासी दिवस मनता है। और इस बीच में कोरोना काल की वजह से बहुत बड़ा बृहद वैसा कार्यक्रम नहीं भी हो पा रहा था, लेकिन इस बार का जो निर्णय लिया जा रहा है कि हम लोग सामूहिक तौर पर जो हम लोग का मुड़मा जो जतराकूटा शक्ति स्थल है, वहाँ सामूहिक रूप से पूरे रांची के लोग एकजुट होकर 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर वहाँ बड़ा कार्यक्रम हो, इस पर सहमति बन रही है और इसकी तैयारी चल रही है। और आदिवासी दिवस जो है वो हमारे हक अधिकार का दिवस है, क्योंकि आदिवासी समाज जो है वो अपने कर्तव्य का निर्वाह जो है वो भली भांति जानता है और करता है। लेकिन जब हक अधिकार की बात होती है, कहीं ना कहीं उसका हक अधिकार का हनन होता है, कहीं उससे हक अधिकार छीना जाता है, कई तरह के अत्याचार होते हैं। तो इस मामले में लोगों को जागरूक करने का यह बहुत ही बड़ा दिन है, जिस दिन आदिवासी दिवस के अवसर पर लोगों को उनके हक, उनके अधिकार के प्रति सचेत किया जाता है, जागरूक किया जाता है और इस दिन लोग अपने हक अधिकार को जानते हैं। तो इस मामले में ये विश्व आदिवासी दिवस ये आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। और उसके बाद जो और दूसरा और तीसरा जो मुद्दा था, दूसरा मुद्दा जिसमें कि सरना कोड, सरना धर्म कोड को लेकर ज़बरदस्त आंदोलन कई संगठनों के मिलकर प्रयास से सरना धर्म कोड की लड़ाई ज़बरदस्त लड़ी गई और उसमें परिणाम अभी तक का यह है कि झारखंड सरकार के द्वारा विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड का प्रस्ताव सरकार के पक्ष और विपक्ष दोनों के सहमति से केंद्र को भेजा गया। यहाँ तक कि बंगाल से भी वहाँ से कैबिनेट से पास करके सरना कोड का प्रस्ताव भेज दिया गया। अब हम लोगों का जो अगला जो कदम है, अगला जो हम लोगों का मांग है, जैसे झारखंड सरकार से मांग है कि आपने यहाँ से विशेष सत्र बुलाकर सरना कोड का प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया, अब कम से कम झारखंड राज्य का कोई भी फॉर्मेट, चाहे स्कूल का फॉर्म हो या जाति प्रमाण पत्र हो या जो भी फॉर्मेट जहाँ धर्म का जिक्र होता है, वहाँ हमारा सरना धर्म कोड उद्धृत होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि हम वहाँ टिक मार पाएँ। क्योंकि यहाँ से तो मान्यता हम लोग को मिल गया है और आगे जो केंद्र की लड़ाई है, इसी तरह से बंगाल सरकार से भी हम लोग मांग करेंगे। उसके बाद जो केंद्र के लिए है, उसके लिए हम लोग रणनीति भी तैयार कर रहे हैं, लोग भी इसमें तैयार हैं। और केंद्र के लिए हमारा जो नारा है, सरना कोड नहीं तो वोट नहीं, अगला जो भी चुनाव आएगा इसी रणनीति पर हम लोग अडिग हैं। और सरना कोड जब तक नहीं मिलेगा, जिसके द्वारा नहीं दिया जाएगा, उसे हम वोट नहीं करेंगे। ये हम लोगों का पक्का और दृढ़ संकल्प है और सरना कोड नहीं तो वोट नहीं, इसी नारे पर हम लोग अडिग रहेंगे और हम लोग सरना कोड लेकर रहेंगे। तीसरा जो मुद्दा जो रखा गया कि आदिवासी महिला, आदिवासी बच्चियां जो गैर आदिवासियों के साथ चली जाती हैं, तो वो जो जाती हैं, जो व्यक्तिगत रूप से वो उनसे शादी करती हैं, जो वहाँ रह जाती हैं, लेकिन इससे पूरी समाज को नुकसान है, जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि पहला तो वो आदिवासी समाज मतलब या हीन भावना से ग्रसित होकर या किसी कारण से वो आदिवासी समाज से गैर आदिवासी लोगों के पास चली जाती हैं। उससे घर परिवार समाज का जो नुकसान होता है, जो होता है वो तो होता ही है, लेकिन वहाँ जाने के बाद एक तरह से यहाँ से उसके बाद जो दोहरा जो मार पड़ता है समाज में कि आज जो हम लोगों का संवैधानिक अधिकार है, चाहे चुनाव का हो या अन्य क्षेत्र में, तो आज वो लोग गैर आदिवासी के पास जाने के बाद जो आरक्षित सीट है, और आरक्षित सीट मतलब हुआ कि वहाँ के जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनका अच्छा प्रतिनिधित्व हो, उनका हक अधिकार बढ़िया से मिले, इसलिए उस सीट को आरक्षित किया जाता है। तो वैसे सीट में वैसे महिलाओं के द्वारा अदर समाज के तरफ से उनको खड़ा कर दिया जाता है, जिससे कि हमारा आरक्षित सीट में जो हमारा हक अधिकार है उसमें अतिक्रमण हो गया एक तरह से।
और जो हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए या हमारा हक अधिकार मिलना चाहिए वो हमें मिलने की जगह वो दूसरे के हाथ में चला जाता है। तो ये बहुत बड़ा संवैधानिक छेद है या कहा जाए या इस पर अतिक्रमण कहा जाए, ये हो रहा है। दूसरी बात है कि हमारी महिलाएं या बच्चियां जो वहाँ जाती हैं उन लोगों के नाम से, जबकि ये सीएनटी एक्ट है, कानून है, नियम है कि आदिवासी ज़मीन गैर आदिवासी को नहीं बेचा जा सकता है, लेकिन ये ऐसा छेद कर दिया गया है कि उन लोगों के माध्यम से आदिवासी ज़मीन को खरीदा जाता है और उसके बाद वो ज़मीन उसके माध्यम से गैर आदिवासियों के हाथों चला जाता है। तो इस तरह से हमारा जगह, ज़मीन, हमारा हक, अधिकार इन कारण से कि हमारे जो आदिवासी लड़कियों को, जो गैर आदिवासी किसी तरह से बहला फुसला या जैसे भी या जागरूक ना होने की वजह से, और एक मतलब वो तो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, उनका मनसा ही दूसरा है जिसको हमारी लड़कियां नहीं समझ पाती हैं, जिसके कारण पूरा समाज का वो नुकसान कर देती है। विश्व आदिवासी दिवस जो विगत 2 वर्षों से कोरोना काल के चलते नहीं मनाया जा रहा था, उसको बड़े ही धूमधाम से मनाए जाने का निर्णय लिया गया। लेकिन साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया कि इस बार हम लोग नए ऊर्जा के लिए, नए शक्ति के लिए, हम लोग के जो शक्ति स्थल है मुड़मा, वहाँ हम लोग इस विश्व आदिवासी दिवस को हक अधिकार के दिवस के रूप में मनाएंगे। इसमें गांव-गांव से, एक-एक गांव से लोग निकलेंगे, खासकर जनप्रतिनिधियों से लेके सामाजिक धार्मिक अगुवाओं को इस मामले में संपर्क किया जा रहा है। और साथ ही साथ रांची जिला के साथ साथ अन्य जिलों से भी प्रतिनिधि आएंगे, जैसे गुमला, लोहरदगा, खूंटी वगैरह वगैरह जितने अन्य जिले हैं वहाँ से भी प्रतिनिधि निश्चित रूप से वहाँ उपस्थित होंगे। और विश्व आदिवासी दिवस को हम लोग हक अधिकार के दिवस के रूप में मनाने का ये जो किए हैं, उसमें हमारा काफ़ी ऐसा संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है। उन अधिकारों को हम लोग पुनः सरकार के माध्यम को ये बताना चाहेंगे कि हमारा ये जो हक अधिकार का जो दिवस है और उसका जो हनन हो रहा है उसको रोका जाए। और इस चीज़ की हम लोग उस दिन हो सकता है नहीं, निश्चित तौर पे हम लोग वहाँ इस चीज़ की घोषणा करेंगे। मुख्य जो बातें थी उसमें सरना कोड का लेके और जो केंद्रीय सरना समिति को विस्तृत और बढ़ाने का, और उसके बाद में जो आदिवासी महिलाएं हैं जो गैर आदिवासी पुरुष से शादी की हैं, ये सब मुद्दा लेके 3 मुद्दा पे हम लोग का विशेष बात थी। सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।